दी आपका प्रश्न है कि भोजन की शुद्धता का क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों इतना ज़ोर दिया जाता है बीकेज़ में कि आप बाहर का कहीं मत खाइए, मार्केट का या फिर दूसरों का बना हुआ दूसरे के घर का नहीं खाइए, तो या फिर नॉन-वेज नहीं खाइए। तो इसका बहुत ही एक सूक्ष्म रहस्य ये है कि जब भी हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, अपने शरीर को कोई भोजन दे रहे हैं, तो उस भोजन से जो भी वाइब्रेशंस हमारे अंदर जाती हैं डायरेक्ट हमारे ध्यान योग पर या फिर मन पर डायरेक्ट असर पड़ता है। जैसे जो नॉनवेज खाएँगे तो वो हिंसात्मक जो उनके अंदर वृत्ति जो भी जानवर को वो खा रहे हैं, वो हिंसात्मक वृत्ति, वो क्रोध या फिर वो नफ़रत, वो रोना चिल्लाना जो कटते वक़्त उस जीव के अंदर था, जो भाव थे, वो आपके अंदर डायरेक्टली आ जाएगा। इसीलिए कई बार देखा होगा जो ज़्यादातर नॉन-वेज और ये सारी चीज़ें खाते हैं उनको जल्दी क्रोध आ जाता है या फिर उनके अंदर पीसफुलनेस कम रहती है, चिड़चिड़ापन रहेगा या गुस्सा आता रहेगा, टेंशन में वो ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए ही जैसा अन्न वैसा मन, डायरेक्टली आप इसको करके देख सकते हैं। कुछ समय के लिए जो खाते हैं वो छोड़ दें और आप फिर अपनी पीस ऑफ माइंड को चेक कीजिएगा। फिर नेक्स्ट इज़ कि हमें बाहर का क्यों खाना मना किया जाता है। बाहर के स्ट्रीट फूड नहीं खाने चाहिए या किसी और के बनाए हुए हाथ का नहीं खाना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट वाइब्रेशन। अगर किसी ने जिस भी मनोभाव से भोजन पकाया है और हम ध्यान, ज्ञान, योग, अपनी पीस ऑफ माइंड चाहते हैं कि हमारा मन बिल्कुल शांत चित्त रहे, परेशानी ना हो जीवन में कोई, हमारे मन में टेंशन ना हो। तो जब भी कोई कुछ भी बना रहा होता है, वो सारी की सारी अपनी वाइब्रेशन, अपनी जो भी सोच रहे हैं इंसान, वो भोजन में चला जाता है डायरेक्ट। ये सूक्ष्म किरणें हमारे संकल्पों से निकलती रहती है। जो भी हम सोच रहे होते हैं निरंतर, हमारे मन से तरंगें निकलती रहती हैं और वो तरंगें भोजन में चली जाती हैं। चाहे पानी हो, चाहे भोजन हो। तो उसके अकॉर्डिंग फिर जब वो भोजन हम खाएँगे, किसी को परोसा जाएगा, तो वैसे भाव हमारे अंदर आने लगेंगे। किसी के अंदर बहुत विकार भरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिस भी भाव से वो बना रहे हैं, जो भी मन में उनके चल रहा है, घृणा चल रही है, नफ़रत चल रही है बनाते हुए, जैसे आजकल लोगों के जीवन में बड़ी असंतुष्टता है। या फिर भोजन बनाते वक़्त कोई-कोई तो इस भाव से बनाते हैं कि ये तो पता नहीं कहाँ से मेहमान आ गए, बस जब देखो मुझे ही बनाना पड़ता है। तो ये थोड़ी-सी जो घृणा भाव है, नफ़रत भाव है, वो उनके पूरे भोजन में चला जाएगा। तब भी मेहमान खा तो लेंगे, लेकिन उनको फ़ील होगा कि उतना अंदर से फ़ीलिंग ऐसी थोड़ी-सी अजीब-सी आ रही है। मन नहीं भरा बिल्कुल। तो आजकल लोगों का पेट भर जाता है, मन नहीं भरता है खाने से। मन क्यों नहीं भरता है? क्योंकि भोजन में ऐसी वाइब्रेशन है जो मन को भरने ही नहीं देती है और जबकि उतनी ज़रूरतें नहीं होती है शरीर की जितनी इंसान खा लेता है। तो भोजन का बहुत 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 ज़्यादा डीप प्रभाव है हमारे आध्यात्मिक जर्नी में या फिर किसी सिंपल कोई भी है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी जिनको जो पूजा पाठ भी करते हैं उनके जीवन में भी शुद्धता का भोजन की शुद्धता हर एक जगह पर देखी जाती है। और फिर कोई कुछ आइडियाज़ माँगते हैं कि अगर हम जा रहे हैं, कोई ने ज़बरदस्ती कर दी तो क्या करना है, क्या कहना है? तो पहला तो शुरुआत में थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं। लोग काफ़ी कुछ प्रेशर करने लगते हैं, फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। तो आप शुरुआत में ऐसा कह सकते हैं थोड़ी-सी युक्तियाँ बना के कि अभी कुछ मेडिसिन्स चल रही है या डॉक्टर ने मना किया है, आप ऐसे करके थोड़ा टाल सकते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर तो धीरे-धीरे लोगों को आदत हो जाती है कि ये नहीं खाएँगे इस समय पर या फिर ये नहीं खाते हैं। तो लोग उस बात की रिस्पेक्ट करते हैं कि कोई किसी की धारणा है तो भारत में तो कोई नहीं ज़बरदस्ती करता। और हमारे अंदर अगर दृढ़ता है, डिटरमिन्ड है कि हमें तो ये नहीं खाना है दूसरे का या बना हुआ या बाहर का, नफ़रत के भाव से नहीं, घृणा के भाव से नहीं, परंतु इस भाव से कि हमारी अपनी मानसिक स्थिति ख़राब ना हो, इस भाव से हमें दूसरों का नहीं खाना है। कोई यहाँ पे कोई अछूत नहीं है, किसी के लिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल बेकार हैं, आप तो नालायक हैं, आप तो बनाने लायक ही नहीं हैं, हम तो आपके हाथ का पानी ही नहीं पिएँगे, ऐसा नहीं है। किसी से भी नफ़रत के भाव से नहीं कहा जाता है। बात ये है कि जो आध्यात्मिक लेवल पे आगे बढ़ रहे होते हैं, जो कुछ साधना अपनी तपस्या कर रहे होते हैं,
जो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, अपनी मानसिक स्थिति को बिल्कुल शांत रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि बाहर का वो किसी अन्य जो विकारों में ग्रसित हैं आत्माएँ, जो गलत भाव से बना रहे हैं भोजन को, लालच के भाव से। अब मार्केट में तो यही होता है ना कि वो पैसे कमाने के लिए बना रहे हैं, तो आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन में सारे विकार आ जाएँगे। टेस्ट वो याद आता रहेगा आपको, बार-बार, बार-बार चक्र में फँस जाएँगे, टेस्ट के चक्र में फँस जाएँगे। इसलिए ही कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा जैसा पानी वैसी वाणी। तो इसे हमेशा भारत में तो हमारे विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भोजन करने से पहले भगवान को याद करना है, पहले उनको खिला के तब खाना है, भगवान को भोग लगा के। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। जल